आदरणीय श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के क्षेत्र में। तो आइए अब यहाँ से थोड़ा सा हमको महाभारत का प्रसंग उठाना पड़ेगा। आप लोग सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध हुआ, ध्यान है आपको। और मेरे गोविंद ने जिस समय पर अर्जुन और दुर्योधन सहायता के लिए गए थे, आपको पता है, तो भगवान ने कहा मैं तो कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। तो ये महाभारत की कुछ कथा आपको लेनी पड़ेगी। तो भगवान ने सबसे पहले क्या, लेटे हुए थे तो दुर्योधन वहां कहने लगा कि पहले मैं आया हूं, आप मेरा सहयोग करिए। पार्थ व अर्जुन भी साथ में थे। तो मेरे द्वारकाधीश द्वारिका में लेटे हुए जब खड़े हुए तो दुर्योधन पास में था, इधर अर्जुन भी था। तो दुर्योधन कहता है कि आपके पास पहले मैं आया हूं तो पहले मैं मांगूंगा। अर्जुन पीछे आया है तो अर्जुन पीछे मांगेगा। भगवान बोले मांग ले, लेकिन मैं कोई भी इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन की उल्टी खोपड़ी थी, वो घूम गई। अब दुर्योधन सोचने लगा ये तो खुद तो अस्त्र शस्त्र चलाएगा नहीं, किसी काम का नहीं। तो दुर्योधन कहता है वैसे भी मेरे पास में सैन्य बल काफी है, पांडवों के पास सेना का बल थोड़ा कम है। मेरे पास तो कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, महारथी कर्ण हैं, बड़े बड़े योद्धा मेरी तरफ हैं, मेरी सेना में। तो आप मुझे तो केवल अपनी नारायणी सेना दे दीजिए, क्योंकि आप तो अस्त्र शस्त्र चलाएंगे नहीं। भगवान मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए। उसके बाद में जो है क्या, नारायणी सेना लेकर के दुर्योधन चला आता है, अर्जुन बचे। भगवान मुस्कुरा करके अर्जुन से बोले मैंने पहले ही कह दिया पार्थ, मैं तो अस्त्र शस्त्र कहीं चलाऊंगा नहीं, बचा हूं मैं अकेला। बोले अब बता क्या करना है। बोले प्रभु बस आप ही की आवश्यकता है, मुझे आपकी नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान ने उससे पहले अर्जुन से यहाँ एक विनोद किया, और विनोद में व्यंग कसा। और व्यंग में परमात्मा पता है क्या बोले, परमात्मा व्यंग में कहते हैं हार निश्चित है तेरी। अर्जुन को बोले हार निश्चित है तेरी, क्योंकि मैं अस्त्र शस्त्र चलाऊंगा नहीं, और जो मेरे पास नारायणी सेना थी उसे दुर्योधन लेकर के चला गया। तो भगवान अर्जुन पर व्यंग कसते हुए बोले हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। और मक्खन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची है तेरे पास। क्योंकि जो था नारायणी सेना थी उसे तो दुर्योधन लेकर के चला गया। इसलिए हे अर्जुन मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो तेरी हार होगी। लेकिन भक्त को कैसा भरोसा था, ये इसलिए मैं इस प्रसंग को लेकर के आया। विश्वास देखिए परमात्मा के प्रति। तो अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान ने जो व्यंग कसा था ना, अब अर्जुन इसका उत्तर देता है। और अर्जुन कहता है जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास ना होगा उदास। मक्खन का क्या करूं जब मक्खन चोर है मेरे साथ, उसे मुझे जरूरत ही नहीं है। तो जीत निश्चित होगी। ये प्रसंग मैं इसलिए लेकर के आया आपके समक्ष, क्योंकि मैं आपको, हमको ये ज्ञान हो, परमात्मा को बस एक बार अपना बना लो, भरोसा करना। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि संसार के लोगों पर कोई भरोसा नहीं करना, भरोसा करना है तो परमात्मा पर करना। ये तो संसार बड़ा विचित्र है। मैं कई बार कथाओं में कहता हूँ, जब आप ऊपर देख करके चलोगे तो लोग कहेंगे पैसे का अभिमान हो गया है, किसी की तरफ देखता ही नहीं, अब तो बस ऊपर ही ऊपर देखता है। खैर संसार की बात सुन करके जब आप नीचे देख करके चलोगे तो यही समाज के लोग आपको कहने लग जाएंगे आजकल नीचे ही देखता है, किसी की तरफ देखता ही नहीं, नजरें इसकी नहीं उठती हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया। जब ऊपर देखते थे तब लोगों ने कहा कि अभिमानी हो गया है, अहंकारी हो गया है। नीचे देखे तो लोगों ने कहा, समाज के लोगों ने, कि यहाँ तो ये नजरें नहीं उठाता। ऊपर देखें तो नीचे, लेकिन दाएं बाएं देख करके ऐसे चलने लगोगे, समाज के लोग कहेंगे इसकी दृष्टि खराब हो गई है, किसी के साथ इसका चल गया है। तो यही समाज के लोग हैं। लेकिन कर्म करके मान लो
अब ना आप ऊपर देखें, ना नीचे देखें, ना दाएं देखें, ना बाएं देखें, और कर्म करके आप अपने दोनों नेत्र फोड़ भी लोगे तो यही समाज के लोग कहेंगे कर्म का भोग था, वो तो भोग नहीं था, ऐसा तो होना ही था। क्योंकि किसी प्रकार से हम यहाँ बच नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप इस संसार को अपना ना बनाएं, संसार पति को अपना बना लें, जगत पति को अपना बना लें, जो जगत के पिता हैं उनको अपना बना लें। संसार को बनाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो अर्जुन ने संसार को अपना नहीं बनाया था, अर्जुन ने तो श्री कृष्ण द्वारकाधीश को ही अपना बना रखा था। उसे भरोसा था जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विजय श्री निश्चित है। जिस श्री कृष्ण जिसके साथ हो वहाँ तो विजयी होगी होगी। और एक बात और बोलूं, भगवान श्री कृष्ण बड़ी अच्छी बात कहते हैं, विजय क्यों निश्चित है। अर्जुन ने एक बार पूछा कि जिसके साथ आपकी जो भक्ति करता है उसे क्या प्राप्त होता है। बोले हे पार्थ, जो मेरी शरण में रहता है ना उसकी तो विजयी विजय होती है, उसकी तो कभी हार होती ही नहीं। क्योंकि प्रतिदिन ये ब्राह्मण लोग श्लोक बोलते हैं, लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजयो। हे पार्थ, उसको तो लाभ ही लाभ होता है, लाभस्तेषाम, क्योंकि उसको लाभ ही लाभ किसको होगा, जो श्री कृष्ण की शरण में रहेगा। भगवान कहते हैं गोविंद, हे पार्थ, जो मेरी शरण में रहता है, मुझे जो भजता है, मुझे छोड़ करके जो अन्यत्र कहीं किसी का मन न भटकता हो, लाभस्तेषाम, उसे लाभ ही लाभ होता है, जयस्तेषाम, उसकी तो जय जय होती है, कुतस्तेषाम पराजयो, उसकी कभी पराजय होती नहीं। जब ये सब कुछ आपको मिल रहा है तो मैं आप ही से पूछूं, फिर इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। श्री कृष्ण को अपना बनाइए ना। देखिए, आपको जो चाहिए था लाभ, व्यापार में लाभ है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं दे ही रहा हूं। ये श्री कृष्ण की वाणी है, गीता में कहा है भगवान ने, ये ऐसे नहीं कहा कि मैंने कोई जेब से बना करके बोल दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं उसको लाभ ही लाभ होता है, जयस्तेषाम, उसकी जय ही जय होती है, और कुतस्तेषाम पराजय, उसकी तो कभी पराजय होती ही नहीं। सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, फिर भी आप इधर उधर मत भटको, श्री कृष्ण को अपना बना लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।